डाइन एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। कैद लेकर वह सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है और पूछता है, जी क्या आप ही सज्जन सिंह, और आपके लिए यह सामान आपके किसी दूर के रिश्तेदार ने भिजवाया है। सज्जन सिंह हैरानी से वह पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वह पोटली उसको वापस बांधता है और उसे वापस कर देता है। सज्जन सिंह पोटली को बांधकर वापस कर देता है और कहता है, इसे तुरंत वापस देकर आओ जिसने तुझे ये दी है। ये मेरा सामान नहीं है और खबरदार अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर रंजन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। 7 कोस दूर से मैं यह पोटली ढोकर लेकर आया और यहाँ आकर उस बुढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया और कहता है मैं तुरंत जाकर इसे वापस कर आऊँ। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे छोड़िए ना, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही ना होगा जो उतनी दूर जाकर सामान को वापस लौटाएगा। तब रंजन कहता है कि पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी है। लेकिन रंजन की पत्नी को न जाने क्या हुआ था। वह हर हाल में देखना चाहती थी कि उस बुढ़िया ने इस पोटली में आखिर ऐसे कौन सी कीमती सामान रखी है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वह पोटली खोल देती है और पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि इस पोटली में बड़ा ही अजीब सा जादू टूना का सामान रखा हुआ था। और फिर वह कहती है, हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बुढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। और यह क्या है, इस काली गुड़िया ने तो हूबहू मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। यह सब देखकर उर्वशी पसीने से तरबर हो गई थी। अगली सुबह उसने कहा कि सुनिए जी, यह पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए और चाहे जो भी हो जाए आप वहाँ एक पल भर के लिए मत ठहरिएगा। तब रंजन पूछता है कि तूने यह पोटली खोली थी क्या? उर्वशी कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम यह वापस देकर आओ। रंजन वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी और गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई है सज्जन काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पे लटका दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कमरा तो अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा था। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता है। हालत देखी थी तूने दोनों की, पूरी शरीर ऐसे मरोड़ी हुई थी जैसे कोई कपड़े के गुड़िया को मरोड़ रखा हो। रंजन को गाँव वाले की बातें सुनकर एक झटका सा लग रहा था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफ़ेद पड़ा चेहरा याद आने लगा था और अपने मन में ही सोच रहा था, न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। मैंने कल यह पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ता जा रहा था। जब वह बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उससे कुछ ज़्यादा ही सुनसान नजर आ रहा था। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वह ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई गुड़िया लटक रही थी और उनमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है और वह एक आदमी से पूछता है, भाई कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बातें सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, अबे पागल वगल है क्या? तब रंजन कहता है, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? वह आदमी कहता है, भैया क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटकता है यह ताला, और हाँ, भूत बंगला है यह रात के समय भटकना भी नहीं इसके आसपास। उस आदमी की बातें सुनकर रंजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। तब वह आदमी उस बंगले की कहानी बताता है। मेरे दादाजी कहते थे किसी डाइन का बंगला है यह इसमें तरह तरह के टोटके टूना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डाइन की चोटी काट कर इसे जला दिया। तब से यह बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह डाइन दिखाई देती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपनी सूखते हालत से रंजन ने अपना आखिरी प्रश्न किया, तांत्रिक कहाँ रहता है? वह तांत्रिक कुछ मदद कर पाएगा क्या भाई? तब वो आदमी कहता है, सुना है उसने उस डाइन को मारने के बाद काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए रंजन बंगले से काफ़ी दूर निकल आया था
आदमी के जाने के बाद अब उसे यह पहली समझ में आ रही थी, जरूर सज्जन सिंह वह तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की जान ले ली थी। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? रंजन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंक कर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रसमयी हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वह हर पल खुद को ही उर्वशी का मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पोटली रखी दिखाई देती है। डर से रंजन पसीना पसीना हो रहा था। घबरा कर वह इधर उधर देखता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की आड़ में एक काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट लटकाई एक पेड़ के पीछे से झांकते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डाय नहीं। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।